दोस्तों लेमन प्लांट किसे पसंद नहीं होता जब वो हमारे घर के अंदर लगा रहता है और हम जाके उससे नींबू तोड़ते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। बट मज़ा दुगना तब हो जाता है जब वो हमारे घर की छत पे लगा रहे एक ग्रो बैग में या एक पॉट के अंदर। काफ़ी लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने घर की छत पे ही एक लेमन का प्लांट लगाए और जब उन्हें ज़रूरत हो वो जाके एक नींबू तोड़ लाए उसके अंदर से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर की छत पे कैसे एक लेमन प्लांट को उगा सकते हैं एक ग्रो बैग में या एक गमले में। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको लेमन प्लांट की सभी इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी कि किस तरीके का एक लेमन प्लांट नर्सरी से लाना चाहिए, उसकी पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करनी चाहिए, किस तरीके की कंपोस्ट उसमें दी जाए ताकि उसकी ग्रोथ जल्दी हो, फूल टूटने की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, किस सीज़न में उसकी कैसी देखभाल करनी चाहिए, कौन से पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, लेमन में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स का अटैक होता है, किस तरीके की बीमारियां आती है, उन्हें कैसे बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लेमन प्लांट से नींबू लिए जाए और उनकी साइज़ कैसे इंक्रीज़ की जाए और छोटे फलों को कैसे टूटने से रोका जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सिलेक्शन की। आप अपने नज़दीकी नर्सरी से प्लांट लीजिए जो आपकी ट्रस्टेबल नर्सरी हो उससे। ऑनलाइन अभी मत जाइए आप, क्योंकि अभी इंडिया में ऑनलाइन उतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है प्लांट्स का। या तो प्लांट्स डेड आते हैं या फिर फेक प्लांट्स आते हैं कि मंगाते कुछ और हैं भेज देते कुछ और है वो। दूसरा दोस्तों, जब आप अपनी नज़दीकी नर्सरी से एक प्लांट लें तो इसका ध्यान रखें कि प्लांट हेल्दी होना चाहिए, ऑलरेडी उस प्लांट में फल होंगे। देसी प्लांट ना लें, या तो कागजी वैरायटी ले या ड्राफ्ट में कोई सी भी वैरायटी ले लीजिए, क्योंकि ये 1-2 साल में ही फल देने लग जाते हैं। देसी वैरायटी का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि वो कम से कम 5 साल लेता है फल देने के अंदर और उसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। और उसी के अपोजिट में जो हम कागजी वैरायटी लेते हैं या कोई भी ड्राफ्ट वैरायटी लेते हैं उसके अंदर ये होता है कि वो 1-2 साल में फल देने लगता है, वो भी गमलों के अंदर या ग्रो बैग के अंदर, तो उसका बेनिफिट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं पॉट सिलेक्शन की। मैं इसे 18 बाई 18 के ग्रो बैग में और एक प्लास्टिक के गमले में, दोनों में लगा के आपको दिखाऊंगा। कई बार हमारे व्यूवर्स का ये होता है कि सर आपका प्लांट की क्वालिटी अच्छी है, इस वजह से इसमें फ्रूट आ गए। बट मैं आपको दो अलग अलग प्लांट्स में फ्रूटिंग लेके बताऊंगा, जो एक ग्रो बैग में लगे होंगे और दूसरे प्लास्टिक के गमले में लगे होंगे। क्योंकि देखिए जितना बड़ा गमला होगा, अगर आप मिट्टी का या सीमेंट का लाते हैं तो वो भारी होते हैं, इस वजह से छत पे रखना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वैसे वो अच्छे होते हैं नो डाउट, क्योंकि उनके अंदर वेंटिलेशन अच्छा होता है, मिट्टी ठंडी रहती है और अच्छा से मिट्टी और रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। उसी का सब्स्टिट्यूट होता है ग्रो बैग। यूवी प्रोटेक्शन के ग्रो बैग यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो आप पीवीसी वाले कोई भी प्लास्टिक के गमले यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। बट दोस्तों ध्यान रखिए, मिनिमम 18 बाई 18 का ग्रो बैग या गमला होना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए तो मेरा सजेशन है 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगाइए, आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके पॉटिंग मिक्स के लिए। सिट्रस वैरायटी है दोस्तों ये, तो ज़्यादा इसे नमी पसंद नहीं है, बट हाँ मिट्टी की कैपेसिटी वाटर होल्डिंग होनी चाहिए, इस वजह से हम इसमें कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये मिट्टी का मिश्रण है। मिट्टी का मिश्रण मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया है इसमें 50% नॉर्मल हमारी गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट जो आप देख पा रहे हैं, और कंपोस्ट 30% कंपोस्ट है, क्योंकि फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मैं इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसके अंदर मैं मिलाऊंगा 2 मुट्ठी नीम खली और बॉर्न मिल, 2 मुट्ठी बॉर्न मिल। इसको मिक्स करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और बाकी मैंने क्या किया है कि जो गार्डन के पत्ते होते हैं और जो फल ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, उन्हें मैं इसमें यूज़ कर लूँगा। बेसिकली ये देखिए स्ट्रॉबेरी वगैरह पत्ते वगैरह मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ। पॉटिंग मिक्स हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक 18 बाई 18 ग्रो बैग में लगा देंगे। अब मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों ये है अपडेट 6 महीने बाद का। आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई ब्रांचेस शूट हो रही है। अब दोस्तों इसमें मुझे कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जो भी सिट्रस वेराइटीज़ है वो सभी कैल्शियम को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करती है, तो उसके लिए मैं हमारे घर में मिलने वाले चॉक जो यूज़ करते हैं हम बच्चों के लिखने वाले, या पेंसिल, तो चॉक जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं मिट्टी में, इस वजह से मैं इसमें चॉक देता हूँ। आप देखिए देने का तरीका, मैं सीधे मिट्टी में गाड़ दूंगा इन चॉक्स को, तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होते रहेंगे। फास्ट तरीका तो आप चूना डाल सकते हैं, लेकिन कई बार आपको चूने की क्वांटिटी पता नहीं चलती, तो आप ज़्यादा डाल देते हैं तो जड़ें गल जाती है, जो ऊपर इसकी फीडर रूट्स होती हैं वो गल जाती है। या फिर आप कम डालते हैं तो वो ना के बराबर रहती है।
इस वजह से चॉक मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, धीरे धीरे स्लो फर्टिलाइज़र की जैसे काम करते हैं। दोस्तों ये है अपडेट 1.5 साल बाद का। हमारा प्लांट आप देखिए काफ़ी बुशी हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर से कुछ पेरेंटल ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें हमें काटना होगा। ये देखिए इसके पत्ते भी कंपैरेटिवली अदर पत्तों से अलग आते हैं, जैसे बगल वाले पत्ते से कंपेयर करें तो दोस्तों ये होती है, इसे पेरेंट ब्रांच भी बोला जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल खुद को एक अलग से पेड़ बना लेती है। ग्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन पेड़ में ही अच्छी नहीं होती, तो आप देखेंगे तो ये आपको अलग ही दिख जाएगी। तो हमेशा ऐसी ब्रांचेस को काट दे क्योंकि ये फ्रूटिंग नहीं करती, ये अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करती है। ये देखिए इसके पत्ते अलग दिखेंगे आपको बाकियों की तुलना में। हाँ, लेकिन ग्राफ्ट अगर आप कर रहे हैं, एक डाल से दूसरा पेड़ बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये केवल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये काफ़ी हेल्दी दिखेगी आपको। ये है अपडेट 2 साल बाद का। आप देख सकते हैं दोनों ही पौधों में बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है। अब जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है वैसे ही इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो उसकी प्रिपरेशन मुझे स्टार्ट करनी है। जब इसमें फ्लावरिंग का सीज़न आने वाला हो तब आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र आपके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने पर मजबूर करती है। पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, इस वजह से उससे अधिक फ्लावरिंग होती है। दोस्तों ये है अपडेट 28 महीने बाद का। आप देख सकते हैं पौधा बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है। फ्लावर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ही फल हमें मिलेंगे। ध्यान रखिए जितने ज़्यादा फ्लावर्स उतने ज़्यादा ही फलों की प्रोबेबिलिटी होना। और स्ट्रॉन्ग फ्लावर्स के लिए अब हमें इसके अंदर बहुत अच्छी खाद का एक मिश्रण देना होगा। दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी पॉट्स में लगे हुए पौधे होते हैं वो न्यूट्रिशंस के लिए हम पे डिपेंड होते हैं, तो उनके पोषण की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें खाद का कॉम्बिनेशन बनाना होता है जो पोटेशियम, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस या फिर मैग्नीशियम, इन चीज़ों से पूरी तरीके से फुलफ़िल हो। मिट्टी में लगे हुए पौधे तो मिट्टी से अपने अंदर की न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व कर लेते हैं, बट जो पॉट्स में लगे होते हैं वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दोस्तों हमें एक खाद का मिश्रण बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए मैं ले रहा हूँ अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद, 2 मुट्ठी नीम की खली और 1 मुट्ठी आयरन डस्ट पाउडर। ये हमारे पौधे के आयरन की कमी को दूर करेगा। इसके बाद दोस्तों हम यूज़ करेंगे सी सीक्रेट। आप किसी भी कंपनी का सी सीक्रेट यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक होता है, इससे जितनी भी प्लांट्स की माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी होती है वो दूर होती है। आपके पास अगर सी सीक्रेट नहीं है तो आप बायोजैम का यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट से ही बनता है। इसकी हम डालेंगे 2 मुट्ठी। अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारी बनाई हुई कंपोस्ट को प्लांट में देने से पहले हमें ध्यान रखना है, जो इसमें ये खरपतवार उग रही है इन्हें बाहर निकालना है क्योंकि ये कोई काम नहीं करती, बस ये प्लांट के अंदर की न्यूट्रिशंस वैल्यू को घटाती है। आसपास मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशंस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दोस्तों अब हम हल्के हाथ से ऊपर की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं करनी क्योंकि इसके नीचे फीडर रूट्स होती है, अगर उनको नुकसान पहुंच गया तो कोई मतलब नहीं होगा आपकी इतनी मेहनत करने का। तो हल्के हाथ से गुड़ाई करें और फिर इसमें खाद देना शुरू करें। और दोस्तों ध्यान रखना है हमें प्लांट के ओवर फीडिंग से बचना है। ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी खाद दे दें तो बहुत सारे फूल और फल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है कि अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट ख़राब हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है, बस वैसा ही प्लांट्स के साथ भी होता है। ओवर फीडिंग से बचे। जैसे 18x18 ग्रो बैग में मैं केवल 2 खुरपी खाद की डाल रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने दोनों प्लांट्स में खाद डाल दी है, अब इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों ये है अपडेट 20 दिन बाद का। आप देखें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फूल फलों में कन्वर्ट हो रहे हैं और पौधा और भी ज़्यादा फूल प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हमें बहुत सारे नींबू मिलने वाले हैं। दोस्तों ये अब हमें जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग से बचना है। कम से कम इसे इस समय पानी दीजिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी हुई महसूस हो तभी पानी दीजिए, अदरवाइज़ इसमें पानी मत दीजिए वरना फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको दिखने लग जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करें तो वो है मेन जो इसका रीज़न है फूल ड्रॉपिंग का, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के समय आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा नेचुरल पॉलिनेशन हो उतना अच्छा है। इस पे किसी भी तरीके का स्प्रे इस समय नहीं करना है, ना पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, ना कोई आप मार्केट से स्प्रे ला लीजिए। नेचुरल तरीके से इसको करने दीजिए। आपके आसपास की जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं या चींटियाँ हैं वो इसमें पॉलिनेशन कर देगी। दोस्तों रिजल्ट देखिए कितना शानदार है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल फलों में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको अपडेट दूंगा 1 महीने बाद का, जब ये सारे छोटे छोटे फल फलों में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके होंगे। दोस्तों आप देखिए हमारे सारे फूल फलों में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं।
दोस्तों अब है समय फाइनल रिजल्ट का, और आप देखिए पूरा पेड़ हमारा फलों से भर चुका है। इतने शानदार नींबू लगे हैं इसमें, काफ़ी सारे तो आंधी की वजह से टूट गए, तेज़ हवा की वजह से जो पक चुके थे, और बाकी आप देखिए जो हरे वाले हैं वो भी लगे हुए हैं। आप देखिए कितने सारे नींबू आए हैं, ये एक फैमिली के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। दोनों पौधे में मेरे नींबू लदे हुए हैं आप देखिए, और साइज़ भी मार्केट के नींबू जितना ही है, ऐसा नहीं छोटे हैं या फिर अजीब से हैं। आप देखिए एकदम परफेक्ट नींबू शेप है, और नींबू कितने स्वादिष्ट है। जब आप इन्हें तोड़ेंगे और घर में रसोई में इन्हें काटेंगे, इनकी फ्रेगनेंस देखना कितनी शानदार होती है, एकदम ऐसे इनकी फ्रेगनेंस उड़ती है पूरे घर में, पता चल जाता है हाँ नींबू कटे हैं। यही बेनिफिट है ऑर्गेनिक नींबू खाने का। ये विटामिन से भरपूर होगा और आपकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। मार्केट में मिलने वाले पेस्टिसाइड या फिर जहरी केमिकलों से बना हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त जिन्हें नींबू या किसी भी तरीके के फ्रूट प्लांट उगाने की इच्छा होती है घर पे ही, उनसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जब तक के लिए कीप गार्डनिंग।